साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, सीरीज चल रहा है आल्हा उदल की वीर गाथा का। पिछले भाग यानी भाग 35 में आपने सुना कि जगनेरी का राजा जगनीक माता मल्हना के कहने पर उदल और आल्हा को मनाने के लिए कन्नौज जाने को तैयार हो गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भारी सेना लेकर महोबा को चारों तरफ से घेर रखा था। अब महोबा को बचाने के लिए आल्हा उदल का महोबा आना बहुत जरूरी था। यह काम सौंपा गया जगनीक को। जब जगनीक महोबा से निकला तो रास्ते में उसे धांधु और चौड़ा राय का सामना करना पड़ा। उसके बाद जगनीक का सामना कुड़हर के राजा गंगाधर से हुआ। वहां से किसी तरह से जगनीक आल्हा उदल के पास पहुंचा। वहां आल्हा को महोबा का हाल बताया और माता मल्हना का दिया हुआ पत्र आल्हा को दिया। पत्र पढ़ने के बाद आल्हा महोबा आने को तैयार हुए। फिर कन्नौज के राजा जयचंद के पास आल्हा गए आज्ञा लेने महोबा जाने की, परंतु जयचंद ने आल्हा को कैद कर लिया और उससे गांजर की लड़ाई का हिसाब मांगने लगा। जब उदल को पता चला तो उदल इंदल जगनीक के साथ राजा जयचंद के दरबार में पहुंचा। वहां पर उदल ने अपने सूझबूझ और अपने पराक्रम से आल्हा को छुड़ाया, लेकिन जब लाखन तैयार हुआ आल्हा उदल के साथ महोबा जाने को तो राजा जयचंद सोच में पड़ गए। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 35 में सुना। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, राजा जयचंद को यह सुनकर कि लाखन भी आल्हा उदल के साथ महोबा जाने वाला है तो उनके होश उड़ गए। तब उन्होंने उदल से कहा, मैं तो आल्हा से मजाक कर रहा था। बाकी अगर तुम लोग महोबा जाना चाहो तो जाओ, जितना खजाना चाहे हमारे खजाने से ले लो। कन्नौज की पूरी फौज ले लो, जितने हाथी घोड़े पैदल सैनिक चाहिए सब ले लो, लेकिन लाखन को महोबा जाने की स्वीकृति मैं नहीं दे सकता। लाखन 12 माताओं में इकलौता पुत्र है, इसलिए उसके लिए तुम्हें उसकी माता तिलका से आज्ञा लेना पड़ेगा। फिर आल्हा उदल जयचंद को प्रणाम करके तीनों माता तिलका के पास पहुंचे। तिलका ने उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। तब लाखन ने बताया कि दिल्ली का पिथौरा राय महोबा को घेर रखा है और माता मल्हना के साथ पूरी महोबा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और मैं आल्हा उदल के साथ महोबा जा रहा हूँ। लाखन की बात सुनकर माता तिलका भी स्तब्ध हो गई। जब माता तिलका को कुछ नहीं सूझा तब माता तिलका ने लाखन और उदल से कहा कि ठीक है जाओ, परंतु सबसे पहले लाखन की पत्नी कुसुमावती से एक बार अनुमति ले लो, फिर तुम चले जाना। फिर माता को प्रणाम करके सभी माता के कक्ष से बाहर आए। तब उदल और लाखन कुसुमावती के निवास में जाने को हुए। इधर एक दासी से माता तिलका ने पूरी बात समझाकर रानी कुसुमावती के पास भेज दिया। दासी ने जाकर कुसुमावती को पूरी जानकारी दे दी। कुसुमावती भी यह सुनकर स्तब्ध हो गई और उसने लाखन को रोकने के लिए उपाय किया। कुसुमावती अपना पूरा श्रृंगार करने लगी। रानी कुसुमावती ने पांव में महावर लगाया, कश्मीर की साड़ी पहनी, आंखों में सुरमा लगाया, कानों में कर्णफूल पहने, नाक में नथुनी पहनी, माथे पर सोने का टीका लगाया, 10 उंगलियों में मुनरियां डाली, कमर में कमरधन लगाया, बाजू में बाजू बंद लगाया, पैरों में बिछुआ पहने और पूरा साजो श्रृंगार करके वह अपने पलंग पर बैठ गई। इधर लाखन और उदल जब रानी कुसुमावती के भवन के दरवाजे पर पहुंचे तो उदल को लाखन वहां दरवाजे पर खड़ा करके रानी कुसुमावती के भवन में प्रवेश किया। रानी कुसुमावती ने जैसे ही लाखन को आते देखा तुरंत खड़ी हुई और जाकर लाखन से लिपट गई। उसके बाद उसके दोनों पैरों को छूकर प्रणाम किया। फिर लाखन को पकड़कर रानी कुसुमावती उसे पलंग पर बिठाई और उसके बाद कुसुमावती ने लाखन से कहा कि हे प्राणनाथ, आप इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं?
तब लाखन ने बताया कि माता मल्हना के साथ महोबा पर संकट आन पड़ी है। पृथ्वीराज चौहान ने महोबे को घेर रखा है। माता मल्हना की मदद के लिए मुझे आल्हा उदल के साथ महोबा जाना है। वहां पृथ्वीराज की सेना से युद्ध है। अगर इस युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं तो पूरी दुनिया में हमारा यश गाया जाएगा, और अगर जंग जीत कर वापस आता हूं तो तुम्हारे साथ रंग महल में आनंद से रहूंगा। इतना सुनते ही रानी कुसुमावती जमीन पर बैठ गई और आंखों से आंसू चलने लगे। तब राजकुमार लाखन ने कुसुमावती को बड़े प्यार से पकड़कर उठाया और उसके आंखों का आंसू पोंछते हुए कहा कि क्या बात है, क्या तुम किसी बनिया की बेटी हो जो युद्ध का नाम सुनते ही डर गई और रो पड़ी? एक क्षत्रिय की पुत्री और एक क्षत्रिय की छत्राणी पत्नी हो। तुम्हें युद्ध में अपने पति को हंसते हंसते विदा करना चाहिए। यही एक छत्राणी को शोभा देता है। युद्ध का नाम सुनकर तो किसी बनिया की बेटी ही अपने पति के लिए चिंतित होती है और विलाप करती है। फिर कुसुमा ने कहा कि मैं एक छत्राणी होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ, और इसके आगे क्या कहूँ। आप तो खुद समझदार हैं। एक तरफ हमारी सखियां सहेलियां सबके गोद में उनका राज दुलारा है, एक तरफ मैं हूँ जिसने अभी तक सेज पर पांव भी नहीं रखा है। ऐसे में आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो अपने मन को कैसे संतोष धराऊं, अपने मन को कैसे समझाऊं। आप कन्नौज के होने वाले राजा हैं और बनाफर एक नौकर हैं। पहले वह राजा परिमाल की गुलामी किया करते थे। जब उन्हें राजा परमाल ने निकाल दिया अपने राज्य से, तब वह हमारे यहाँ यानी कन्नौज में नौकर बनकर रह रहे हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, नौकर और मालिक की कोई बराबरी नहीं हो सकती। यह विद्या क्या आपने भुला दिया? कुसुमावती के इस बात पर राजकुमार लाखन बिफर गए। उन्होंने कुसुमावती से कहा कि किस गवार की पुत्री हो जो मुझे उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही हो। अरे, अगर मैं युद्ध में गया तो चारों दिशाओं में मेरा यश गाया जाएगा, और अगर मैं नहीं गया तो चारों दिशाओं में मेरा अपयश होगा और हमारी राजपुतानी शान में धब्बा लग जाएगा। तब कुसुमावती बोली कि अगर आपको जंग में जाना ही था तो मेरा गवना क्यों कराकर लेकर आए? मुझे इस तरह से छोड़कर जाना ही था तो भंवर क्यों लिए? तब लाखन ने कहा कि मुझे अपनी बातों से कमजोर मत करो। मुझे मेरे इरादों से कोई भी भटका नहीं सकता। मैं बनाफरों के साथ महोबा जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैंने गंगा जली उठाकर कसम ली है। द्वार पर उदल खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। इस समय मुझे सिर्फ अपना कसम और मित्रता का दायित्व ही याद है। मैं अगर रणभूमि से वापस आया तो फिर भोग विलास के लिए बहुत समय है, परंतु इस समय माता मल्हना को संकट में छोड़कर तो मुझे भोग रोग जैसा लग रहा है। तब कुसुमावती ने कहा, ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो जाओ, परंतु एक बात तो मेरी मान लो। आज की रात महल में रुक जाओ, कल सुबह होते ही आप चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। तब लाखन ने जवाब दिया कि द्वार पर उदल खड़े हैं। अगर मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया और बनाफरों के साथ नहीं गया तो आने वाले समय में लोग मुझे गलत ढंग से याद करेंगे। वह यह भी कहेंगे कि माता तिलका का पुत्र पत्नी मोह में अपनी पत्नी के आंचल में छिप गया, वो भी ऐसे समय में जब मित्र और उसका परिवार मदद की आस लिए उसकी राह देख रहे थे, और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माता मल्हना का संकट जब तक दूर नहीं कर लूंगा तब तक मेरे लिए तुम्हारी सेज मृत्यु सैया के बराबर है। मैं एक क्षत्रिय हूँ और लड़ना मेरा धर्म है। मैं लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता। उदल मेरा इंतजार कर रहा है और मैं जा रहा हूँ बनाफरों के साथ। रानी कुसुमावती ने लाखन को भांति भांति से मनाने की कोशिश की, लेकिन लाखन एक सूरवीर क्षत्रिय था। उसने कुसुमावती की कोई बात नहीं मानी। जब कुसुमावती को लगा कि लाखन अब नहीं मानेंगे, तब कुसुमावती ने कहा, ठीक है, जाओ, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको जंग में जाते समय रास्ते में एक काम करना है, और वह है परहोल का दिया जो लगातार जल रहा है। उस दियो को आप बुझा देना और जिस स्तंभ पर दिया रखा है उसे भी गिरा देना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझ लो कि जंग में आपकी जीत निश्चित हो जाएगी।
तब लाखन ने कुसुमावती की बात मानकर हाँ कर दी और फिर झटके से कुसुमावती के भवन से बाहर निकल गया। बाहर उदल उनका इंतजार कर रहा था। उसके बाद दोनों पहुंच गए जयचंद के दरबार में। राजा जयचंद ने जब देखा कि लाखन को रोकने की सब कोशिश बेकार हो गई, तब उसने लाखन को आल्हा उदल को सौंपते हुए कहा कि यह भविष्य का कन्नौज का राजा है। आज मैं लाखन को तुम्हें सौंप रहा हूँ, लाखन की रक्षा करना। राजा जयचंद की बातें सुनकर आल्हा और उदल ने कहा कि महाराज, आपको लाखन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहां पर लाखन का पसीना गिरेगा वहां पर हमारा सर गिरेगा। लाखन का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। महाराज जयचंद, आप बेफिक्र होकर हमारा आने का इंतजार करें। फिर आल्हा, उदल, लाखन, इंदल, ढेवा, जगनीक, धनवा तेली, लला तमोली, गाजर के 4 राजाओं और बनोखा के 12 राजकुमार और साथ में कन्नौज की चतुरंगणी सेना लेकर सब चलने को तैयार हो गए। जंग का मारू बाजा बजने लगा। तब राजा जयचंद ने पंडित बुलवाया और लाखन की आरती उतरवाई, गौरी गणेश को पुजवाया। उसके बाद आल्हा उदल के साथ कन्नौज की सेना हर हर महादेव की जयकारे के साथ महोबा की तरफ कूच कर दिया, जहां पृथ्वीराज ने अपनी भारी सेना लेकर महोबा को घेर रखा था। हाथी पर सवार हाथी पर चढ़ गए, घोड़े सवार घोड़े पर चढ़ गए, पैदल सैनिक कतार बनाकर पैदल चलने लगे। सबने अपनी अपनी तलवारें म्यान से निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। सारी सेना बड़ी वेग से महोबा की तरफ रवाना हो गई। जब परहुल 4 कोस रह गया, तब लाखन ने वहीं पर सेना रोक दी और तंबू गाड़ दिए। फिर लाखन ने आल्हा से कहा कि परहुल के अंटे पर जो दिया जल रहा है, उस दिए को आप उतरवा लो, क्योंकि कन्नौज से निकलते समय मैंने अपनी रानी कुसुमा से वादा किया था परहुल का दिया बुझाने का। लाखन की बात सुनकर आल्हा ने तुरंत एक हरकारे को बुलवाया और परहुल के राजा सिंघा ठाकुर के पास पत्र लिखकर भेज दिया कि या तो अपने अंटी का दिया बुझा दो या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हरकारा चिट्ठी लेकर तीव्र गति से परहुल जा पहुंचा। सिंघा ठाकुर ने जब पत्र पढ़ा तो क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया और सेना सजने लगी। सिंघा ठाकुर के सैनिकों ने अपने अपने बख्तर बंद लेकर उसे अपने बदन पर कसने लगे, हाथियों पर हौदे बांधने लगे, घोड़ों को तैयार करने लगे। पैदल सेना भी हाथों में तलवार लेकर कसमसाने लगे, नगाड़े बजने लगे। सिंघा ठाकुर रण क्षेत्र में पहुंच गया। दोनों तरफ से मारू बाजा बजने लगा। दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे से जूझ गए। हाथी हाथी से रगड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों से लड़ने लगे। भयंकर मारकाट होने लगी। दोनों सेना किसी से कम नहीं थी। खटाखट तलवारें बजने लगी। सैनिकों के हाथ, किसी के पांव, किसी के सर कट कट कर गिरने लगे। फिर रक्त की नदियां बह चली। भयंकर लड़ाई चली। भेड़ के झुंड में जैसे भेड़िया घुस जाए, वैसे ही उदल सिंघा ठाकुर के सैनिकों का संहार करता जा रहा था। कहीं बिना हाथ के सिपाही भाग रहे थे, कहीं बिना सर का धड़ लड़ रहा था। महोबा वालों के भयंकर मारकाट से सिंघा ठाकुर के सैनिकों में भगदड़ मच गई। सेना की ऐसी हालत देखकर आखिरकार सिंघा ठाकुर अपना हाथी लेकर लाखन के भुरुही हाथी के सामने आ गया। फिर तो लाखन और सिंघा ठाकुर के बीच जम के लड़ाई हुआ। सिंघा ठाकुर ने सांग उठाकर मारा तो लाखन ने बचा लिया। फिर सिंघा ठाकुर ने भाला फेंका, परंतु लाखन वह वार भी बचा गया। फिर तलवारों से सिंघा ठाकुर ने वार किया, जिसे लाखन ने अपने ढाल पर ले लिया। फिर जब लाखन ने भाला चलाई तो भाला सीधा सिंघा ठाकुर के हाथी के महावत को जा लगा और महावत नीचे गिर गया। फिर लाखन ने बुर्ज चलाया तो सिंघा ठाकुर घायल होकर नीचे गिर गए। तब लाखन ने उसे बंदी बना लिया। सिंघा ठाकुर को घायल होते ही उनकी सेना ने समर्पण कर दिया। फिर लाखन उदल राजा को लेकर परहुल के किले के अंदर पहुंचे। वहां पर लगा हुआ दिया जिस स्तंभ पर लगा था, वह स्तंभ ही ध्वस्त कर दिया और परहुल का दिया हमेशा के लिए बुझा दिया। उसके बाद परहुल के राजा सिंघा ठाकुर के साथ उनकी भी सेना अपने साथ लेकर कन्नौजी राय लाखन आगे बढ़ा। साथियों, आज बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे कि परहुल को जीतकर जब वह आगे बढ़े तो उसके बाद आल्हा उदल को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
क्या वह महोबा को पृथ्वीराज से बचा पाए या नहीं? इन सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानेंगे। तो साथियों, तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।